हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 5 का सेक्शन सी के सभी प्रॉब्लम को इजी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर आप मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 और 5 का सेक्शन ए और बी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 15 सेक्शन सी का, है ना। तो ये है 15 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। ये है 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2 ये मेरा है dx। ये बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है जिसमें कि रेशनल फंक्शन को क्या करना है कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है विथ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग लेते हैं लेट 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेते हैं तो लिखते हैं a - 2 प्लस b a - 2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2। इसको पहले भी लिख सकते हैं x + 2 के बच्चों, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद का स्टेप क्या है, इसको लिखते हैं 3x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2। इधर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम में आता है x - 2 का होल स्क्वायर और x + 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं a x - 2 चूँकि स्क्वायर से ये हो गया और इधर बचा x + 2। b में आ जाता है b x + 2 और c मेरा हो जाता है c आपका x + 2 है ये, तो x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखने के बाद क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर दोनों साइड से कैंसिल और ये लिखते हैं 3x + 1 इक्वल टू a x - 2 x + 2 प्लस b x + 2 प्लस c x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये मेरा निकल गया इक्वेशन। अब जो है a b c का वैल्यू निकालना है और इस इक्वेशन 1 में डाल देना है, ठीक है, जो कि इसका सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि इसके लिए हम लोग बेहतर प्रोसेस क्या है कि ऐसा कोई नंबर डालते हैं कि जो दो टर्म को जीरो करता है। तो इसमें देखिए कि ये देखना है कि जो a के नीचे या b के नीचे या c के नीचे है उसी को जीरो के इक्वल करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर अगर x - 2 इक्वल टू 0 डालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 2। जब 2 डालते हैं बच्चों तो यहाँ पर होता है 3 × 2 + 1 इक्वल टू a 2 - 2 2 + 2 प्लस b 2 + 2 प्लस c 2 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये मेरा होता है 3 × 2 = 6 और ये हो गया 7 इक्वल टू 2 - 2 0 खत्म, ये भी c भी खत्म a भी खत्म, ये मेरा आता है 4b और b का वैल्यू बच्चों हो जाता है b इक्वल टू 7/4। ये b का वैल्यू निकल गया। चलिए अब देखिए आप, अब आइए पुट x + 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। x इक्वल टू -2 यानी इसको जब 0 किए तो x का वैल्यू -2 आया, तो -2 रखते हैं इसमें, है ना, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मेरा देखिए क्या होता है आपका 3 - 2 + 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू a -2 - 2 और ये -2 + 2 प्लस b -2 + 2 प्लस c -2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाता है 3 × 2 = 6 -6 + 1 तो ये -5 हो गया इक्वल टू, ये -4 होता है बट ये -2 और +2 ये 0 पूरा टर्म 0
-2 + 2 बी भी 0, तो ये बचेगा सी, और -2 और -2 4 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाता है 16। तो सी का वैल्यू निकला -5/16। अब फिर जो है क्या करते हैं, जीरो करने के लिए, दो टर्म जीरो करने के लिए, ये लास्ट है और इसमें लिखते हैं पुट x = 0। इसमें x = 0 डाल देते हैं बच्चों। देखिए तो जब जीरो डालते हैं तो यहाँ पर मेरा हो जाता है 0 + 1 हो जाता है लेफ्ट साइड, चूँकि 3 × 0 0 + 1। यहाँ पे देखिए ये मेरा आता है a, और ये 0 - 2 0 + 2, तो मेरा कितना होता है -4 हो जाएगा, -4। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद b, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 0 + 2 0 - 2 -2 का स्क्वायर प्लस 4c, यानी ये मेरा हो गया 1 = -4a + 2b + 4c। ठीक है, आप देख रहे हैं ये -0 डालेंगे इसमें डालते हैं 0, तो 0 - 2 यानी -2 का स्क्वायर 4c हो गया। इधर 0 + 2 2b हो गया, यहाँ पर 0 × 0 तो -2 -2 -4। ठीक है, ये निकला बच्चों। तो देखिए आपको निकालना है 4a, इधर ले लेते हैं, पॉजिटिव आ जाता है, इधर आ गया 2। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आप निकाले 7/4। ठीक है, प्लस 4, c का वैल्यू निकाले -5/16, और ये 1 इधर आके -1 हो गया, तो ये मेरा हो गया 4a = 7/2, और ये -5/4 और -1, तो ये हो गया 4a = एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, ये हो गया 14 - 5। ठीक है, और -4, तो ये हो जाता है 4a = ये कितना हो गया बच्चों 5 और 4 9, तो इधर 9 5 हो जाएगा 5/4, तो a = हो गया 5/16, ये यहाँ से आया 16 हो गया। ठीक है, तो आप देख लिए a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू यहाँ निकला और c का वैल्यू निकला। तो अब जो है इक्वेशन जो है मेरा बच्चों चेंज हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है आपका, चलिए लिखते हैं, पहले फ्रॉम 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना, फ्रॉम 1। तो ये जो मेरा फ्रॉम 1 यही था। तो चलिए देखिए ये a का वैल्यू कितना आया बच्चों 5/16, लिखें 5/16 x - 2, प्लस b का वैल्यू कितना निकाले हैं 7/4 7/4 x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू आप निकालें -5/16, तो प्लस माइनस -5/16 x + 2। ये मेरा प्रॉब्लम हो गया, इसका वैल्यू निकल गया बच्चों। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसको रब कर लेते हैं, आप नोट करते जाइए बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी जो ये प्रॉब्लम था I = 3x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर x + 2 और ये dx, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इंटीग्रेशन साइन, ये हो गया 5/16 x - 2 प्लस 7/4 x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 5/16 x + 2, और ये मेरा होल dx हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा अब प्रॉब्लम हो गया। अब जो है हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं आप। ठीक है, तो देखिए तो बच्चों देखिए ये मेरा, अब हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/16 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x - 2। ठीक है, प्लस 7/4 इंटीग्रेशन साइन, ये स्क्वायर है तो ये मेरा होता है x - 2 raised to the power -2 dx, ये हो गया -5/16, और ये मेरा होता है इंटीग्रेशन dx/x + 2, तो ये मेरा हो जाता है 5/16, और dx ये मेरा होता है log x - 2। ठीक है, प्लस 7/4 ये हो जाता है x - 2
-2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। और इधर होता है -15/5/16, और ये भी मेरा हो जाता है log x + 2 + c। ये मेरा निकल गया। अब देखिए 5/16 5/16 सेम है बच्चों, है ना, तो 5/16 ले लेते हैं, तो ये मेरा लिख सकते हैं log mod x - 2, सॉरी ये हाँ x - 2 ही है, x - 2 प्लस 7/4 x - 1 अपॉन -1, और ये सॉरी ये पहले लिख लेते हैं चूँकि कॉमन ले लिए बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं -log x + 2, एक साथ लिख लिया इसको। अब इसके ये दोनों लिखा गया, लिखने के बाद लिखते हैं 7/4, ये हो गया x - 2 to the power -1 अपॉन -1 प्लस c। ये देखिए फॉर्मूला हो जाता है 5/log m - n log x - 2 x + 2, और ये प्लस माइनस माइनस -7/4 बाय x - 2 प्लस c, ठीक है बच्चों। देखिए -2 + 1 के, तो ये मेरा आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों देखिए ये आंसर हो गया इस 15 का, और लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चों। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये जो है ग्रुप सी का सब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं 16 भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है बच्चों, तो इसको रब कर लेते हैं। ये 16 कहता है बच्चों, 16 कहता है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एवल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 अपॉन √4 + 5x - x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। ये भी px + q का फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट x + 1 = ये लेते हैं a कोई कांस्टेंट, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रूट के अंदर जो है इसको डेरिवेटिव करेंगे 4 + 5x - x² प्लस, ये मेरा क्या हो जाता है b, है ना। तो अब देखिए लिखते हैं x + 1 = a, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 5 - 2x होगा। 4 का 0 होता है डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये 5x का 1 और x² का 2x प्लस b, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए x + 1 = ये हो गया 5a - 2ax प्लस b, ठीक है। ये मेरा हो जाता है x + 1 = -2ax प्लस 5a प्लस b, ठीक है। ये एक साथ रखें, तो यही देखिए बच्चों कि ये x का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं और कांस्टेंट इक्वेट करते हैं। देयरफॉर x का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, तो ये मेरा होता है 2a, इधर x का कोएफिशिएंट 2a है, इधर है 1, तो a का वैल्यू निकला है -1/2। इधर कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं 5a प्लस b = 1, तो ये मेरा हो गया 5a का वैल्यू -½ प्लस b = 1, ठीक है। आपको निकालना है b का वैल्यू, तो ये हो गया b = 1 + 5/2, यानी ये हो जाता है मेरा 7/2, ठीक है। तो ये मेरा b का वैल्यू निकल गया, ठीक है बच्चों। तो b का वैल्यू निकल गया। अब ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये वाला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं फ्रॉम 1, क्या है आपका x + 1 = a मीन्स है -1/2, ठीक है। और ये मेरा निकला, देखिए ये तो ठीक है 5a, ये 5a, ठीक है ना, 5a प्लस b, तो b का वैल्यू हो गया ये -5/2, इधर है +2 है 7/2, ठीक है। तो हाफ हो गया, और इसको लिखते हैं हम लोग 5 - 2x प्लस 7/2, ठीक है। ये मेरा ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि इसका जो सॉल्व अगर करते हैं बच्चों, देखिए तो ये मेरा हो जाता है 2 कैंसिल -x है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। अब -5/2 7/5/2 2/2 1, ठीक है। तो ये मेरा ठीक निकल गया, यानी इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, और इसके लिए ये मेथड है, ठीक है।
अब आप आइए प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर देखिए x + 2 को आपने क्या लिखा है, -1/2 5 - 2x + 7/2 √4 + 5x - x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए अब सेपरेट कर लेते हैं, इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं, इससे इसमें डिवाइड करते हैं। सेपरेट जैसे करते हैं बच्चों, और इंटीग्रेशन साइन भी लगा देते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन भी साथ साथ लगाते हैं। तो लिख सकते हैं -12 इंटीग्रेशन, ये हो गया 5 to x, और इधर से आया dx अपॉन √4 + 5x - x², ठीक है, और इधर हो जाता है 7/2, ठीक है, 7/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 4 + 5x - x² dx, ठीक है बच्चों। आप इसको I1 I2 करके मान सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप जितने भी मॉडल सेट था उसमें तो हम सेपरेटली I1 I2 करके बनाए, इसमें साथ साथ लेके चलते हैं बच्चों। तो देखिए, ये देखिए, अब इसको पुट कर देते हैं, पुट 4 + 5x - x², ठीक है, इक्वल टू t। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 5 - 2x, ये हो गया dt अपॉन dx, ठीक है। तो ये हो गया 5 - 2x dx इक्वल टू dt, ये इसका निकल गया वैल्यू। अब इसको भी बच्चों, ये जो डेरिवेटिव है ये तो इसके लिए हो गया। अब इसको देखिए, हम लोग 4 + x² है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, है ना, ये ले लेते हैं 4 + 5x - x², है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं, आपका 4 हो गया, इधर ले लिए -x² - 5x, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 4 - x² - 5x। अब इसके लिए चाहिए b²। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का बेहतर प्रोसेस क्या है कि हम लोग लेते हैं, चूँकि x का कोएफिशिएंट माइनस वाला है, तो ये हो x - a का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया x² - 2ax + x²। कंपेयर करते हैं x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखते हैं, कंपेयर जब कर देते हैं तो इसको लिखेंगे क्या, 2ax = 5x, है ना, x कैंसिल, a इक्वल टू हो जाता है 5/2, ठीक है। अगर आप a² निकालोगे तो ये हो गया 20, यानी 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर, a² का वैल्यू निकला 5/2 का होल स्क्वायर। अब जो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये जो मेरा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पूरे इस टर्म को, देखिए इससे ले रहे हैं लोग, लिखेंगे +5/2 का होल स्क्वायर और -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसको रब करते हैं बच्चों, तो आप देखो कि ये जो प्रॉब्लम है, ये है ना, I = -1/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरा जो है 5 - 2x dx इक्वल टू क्या लिखते हैं, dt अपॉन √t, ठीक है बच्चों। और ये मेरा हो जाता है +7/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये लिखेंगे रूट के अंदर, है ना, रूट के अंदर लिखेंगे, आपका कंप्लीट आया 4 - x² - 5x + 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद किए, ठीक है, और इधर से dx है ही। तो आप देख लिए बच्चों, इसको रब करते हैं, है ना। चलिए, अब जो आपका प्रॉब्लम है ये इस फॉर्म में आ गया, है ना। तो देखिए, ये हो गया -12, ये ऊपर जाएगा t⁻⁻⁻, हो जाएगा, t रूट मीन्स हाफ होता है, ये हो गया dt, इधर हो गया +7/2, ये हो गया dx अपॉन, ये हो गया 4, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये आता है -x - 5
5/2 का होल स्क्वायर, और इस माइनस के जैसे ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा +25/4। ठीक है, तो अब ये मेरा हो गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे t⁻⁻½ + 1 -1/2 + 1, ठीक है, और इधर होता है +7/2 dx। ये देखिए बच्चों, ये और ये लेते हैं तो 4 + 25/4, तो ये हो गया 16 + 25/4, ये हो गया 41, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया 41/4, और इस 41/4 को लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं √41/2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखते हैं हम लोग, क्या होता है देखिए, तो √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये मेरा आया रूट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया -1/2, t⁻½ ही होगा, और ये भी मेरा हाफ हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, +7/2 होगा। और इसका इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि इसको करने के लिए आप एक फार्मूला है, चलिए इसके पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a² - x², ये होता है साइन इनवर्स x/a + c। तो देखिए इसके लिए है बच्चों, ठीक है, आप इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए a² - x², a के प्लेस पे √41/2 है और x - 5/2 है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, देखिए, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो इसको लिखोगे, ये तो हो गया -1/2, और t इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो t⁻½ हो गया, नीचे हो गया आपका 1/2, ठीक है, ये मेरा 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। और इधर से आपका कितना हो जाता है, +7/2, और इसका जब फॉर्मूला लगाओगे तो लिखोगे साइन इनवर्स x - 5/2, नीचे हो गया √41/2, a के प्लेस पे ये है, x के प्लेस पे इतना है, ठीक है, और प्लस c हो गया, तो ये कैंसिल, ये हो गया -t⁻½ हो गया, +7/2 साइन इनवर्स, इसको एलसीएम लोगे तो 2x - 5/√41, ठीक है, और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c, ये लिखते हैं माइनस √t का वैल्यू हम लोग रखे थे, क्या रखे थे, x² - 5x ना, 4 + 5x - x², है ना, ये रखे थे, और इधर हो गया +7/2 साइन इनवर्स 2x - 5/√41 + c। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए बच्चों, हम रब करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 17 कहता है कि कोई गिवन वेक्टर है, ठीक है, गिवन वेक्टर है ए कहता है कि 2i + 5j - 7k, 2i + 5j कैप -7k, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर है -3i कैप + 4j कैप और +k कैप। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है बच्चों, कहता है 3a वेक्टर + 2b वेक्टर, ठीक है, ये आपका निकालना है, तो चलिए निकालिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये लेते हैं 3, 2i कैप + 5j कैप -7k कैप +2, 3i कैप + 4j कैप +k, है ना। इसको लिखेंगे 6i कैप, ठीक है, +15j कैप -21k कैप माइनस, है ना, -3i है तो -6i कैप, और इधर हो जाएगा +8j और +2k। देखिए -6i ये कैंसिल, तो 0 × i कैप लिख सकते हैं, और इधर 15j
और 8j 23j लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर हो जाता है 21, ये हो गया -19k कैप, ठीक है, ये निकला। तो ये मेरा फाइनली आया 23j कैप -19k कैप, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो है वो है दूसरा नंबर a.b निकालना है। तो ये मेरा हो गया 2i + 5j कैप -7k कैप डॉट प्रोडक्ट, और ये है -3i + 4j प्लस k, ठीक है बच्चों। जब इसका कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - 3 + 5 × 4 + -7 × 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है -6 + 20 और -7। तो ये मेरा कितना हो जाता है, देखिए -6 और -7 तो 13, तो ये 7 हो गया, ये a.b निकल गया, ठीक है। दूसरा जो है बच्चों थर्ड है a × b निकालना है, ठीक है। a × b निकालना है तो देखिए i j k कैप हो गया, a का कोएफिशिएंट हो गया 2 5 -7 और दूसरा हो गया b का -3 4 1, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करोगे बच्चों तो ये मेरा कितना हो जाता है, देखिए i ले रहे हैं तो ये क्लोज तो 5 × 1 = 5 प्लस 28, ठीक है। ये मेरा 28 हो गया, 5 × 1 = 5 28 हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा ठीक है 2 5 -7 -3 4 1, ठीक है, -3 4 1 यही मेरा है बच्चों। देखिए तो -3 4j प्लस के और दूसरा है 25, ठीक है, 5j -7k, तो ये भी ठीक है। तो जब ये क्लोज के 5 1 5 ये हो जाता है मेरा कितना 7 4 = 28 और ये माइनस प्लस -j ले लेते हैं बच्चों। तो ये मेरा ये क्लोज 2 1 = 2 माइनस प्लस तो -21, ठीक है। और इधर हो गया प्लस k, ये क्लोज हो गया तो 4 2 = 8 अब प्लस 15, ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देखो कि कितना हो रहा है, ये हो जाता है 33, है ना, 33i कैप और इधर हो जाता है माइनस प्लस 19j कैप, ठीक है, और इधर हो जाता है प्लस 23k कैप, ये हो गया। 4 नंबर कहता है बच्चों, 4 कहता है b स्क्वायर मीन्स आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड क्या निकालते हैं आप, -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद +4 का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर ये हो गया। इसका कोएफिशिएंट 3 4 b वाला जो लेते हैं, ठीक है, ये मेरा हो गया रूट अंडर आपका 9 + 16 + 1 का स्क्वायर 1, ये होता है 26, है ना, और इस पे स्क्वायर तो ये हो गया 26 √26 का होल स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर आ गया 26। उसके बाद 5 कहता है बच्चों कि b क्रॉस a निकालिए, तो आप जानते हैं कि -a क्रॉस b हो जाएगा, ठीक है, और a क्रॉस b का वैल्यू आप यहाँ पे निकालें तो इसमें माइनस सब में लगा दीजिए, तो -33i + 19j और +23k, ठीक है, करेंगे तो -33i + 19j माइनस करें तो सब में माइनस देना -23k। इस तरह बच्चों हम लोग निकाल लिए पांचों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। 18 क्या कहता है बच्चों, देखिए 18 है आपका 2 कार्टेशियन लाइन है, ठीक है, 18 नंबर 18 गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, ये है आपका x - 3/1
इक्वल टू वाई माइनस 5/2, ठीक है, इक्वल टू जेड माइनस 5 जेड माइनस 7/1, एक्स माइनस 3/1, वाई माइनस 5/-2, जेड माइनस इतना। और एंड दूसरा जो लाइन है बच्चों वो है x+1/7 इक्वल टू y+1/-6 और इक्वल टू z+1 इक्वल टू 1। ये दो लाइन है, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वी नो दैट शॉर्ट में लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ लाइंस x-x1/a1, y-y1/b1 और z-z1/c1 एंड x-x2/a2, y-y1/b2 और z-z1/c2 इस, ये जो होता है मेरे बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका x2-x1, y2-y1, z2-z1, a1 आपका b1 c1, a2 b2 c2, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं आप रूट अंडर, देखिए आप a1 लेते हैं तो इसको लिखते हैं b1 c2 माइनस c1 b2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस मेरा क्या हो जाता है, फिर इसको लेने के बाद इसको लिए तो c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर प्लस c1 ले ले तो a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। ये मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है बच्चों कार्टेशियन फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखते हैं यार, है ना, x1 कितना है, x1 मेरा हो जाता है 3, y1 हो जाता है मेरा 5 और z1 हो जाता है 7, a1 हो जाता है 1, b1 हो जाता है आपका, साथ साथ लिख लेते हैं तो बेटर होगा। चलिए ये तो मेरा हो गया। अब x2 आइए, x2 मेरा पहले ले लेते हैं इस लाइन के लिए। x2 क्या हो जाता है, x माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया -1, y2 हो गया -1 और z2 भी हो गया -1, a1 हो गया मेरा 1, b1 हो गया -2 और c1 हो गया मेरा 1, a2 हो गया 7 और b2 हो गया -6 और c2 हो गया 1। ये मेरा सब निकल गया। अब इस फॉर्म में लाना है हमको, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना। तो ये चाहिए हमको और ये चाहिए, तो इसके लिए बच्चों सारा चीज़ अवेलेबल है ना। अब हम लोग देखते हैं, तो इसको रब करते हैं, प्लेस नहीं है तो एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप नोट करते जाइए। तो देखो अगर हम लोग ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x2 कितना है, x2 है मेरा -1 -3, y2 है मेरा -1 -5, z2 मेरा है -1 -7, ठीक है। उसके बाद a1 मेरा है कितना, a1 आओ बच्चों 1 -2 और 1, ठीक है, ये निकल गया। फिर आप देखो 7 -6 1, इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है -4 -6 -8, है ना। ये 1 -2 1 7 -6 1, इसको जब सॉल्व करोगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड से तो ये होता है -4 ले लेते हैं हम लोग, है ना। ये कॉलम ये रो 1
-2 + 6 माइनस होता है, -6 ले लेते हैं बच्चों इसको, तो ये करें 1 - 7, ठीक है। -8 + 8 होना चाहिए तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये क्लोज, तो 6 × 1 = 6, ये हो गया -6, ठीक है। देखिए -6 और +24, सॉरी +14, तो ये मेरा जब सॉल्व करेंगे तो 6 - 4, 4 4 जा -16, ठीक है। यहाँ पे बचा -6 और 6 36 है ना, -6 - से +36 -36, और ये मेरा कितना हो जाता है, और इसमें पूरे का पूरे डिटर्मिनेंट लग जाता है बच्चों मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव सॉर्टेड डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब ये मेरा क्या होता है 16 - 36 हो गया, और ये हो गया मेरा 8 है ना, तो 8 हो जाता है, तो +8 तो -64। अब इसको 8 करेंगे तो कितना होता है 4 6 4 10 और 6 16, -16 का 6 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये कितना हो गया 11 116 -116 निकाला बच्चों, ठीक है। ये मेरा हो गया -160, ये हो गया निकल गया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू निकल गया। अब आओ इसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको निकालते हैं, इसको रब करते हैं बच्चों, फिर हम लोग देख लेंगे क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। आप नोट करते जाओ। तो उसके बाद अब ये लेते हैं सिंस रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए B1 C2 -C1 B2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर मेरा क्या होता है बच्चों, ये बंद के C1 A2 -A1 C2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये कितना होता है, फिर आप ये क्लोज किए तो A1 B2 -B1 A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं पूरा B1 C2, यानी B1 C2, B1 यहाँ पे है और C2 यहाँ पर है, तो -2 और 1 इंटू क्या होता है -2, ठीक है। और ये 1 × 6 तो क्या हो जाएगा +6 C1 B2 +6 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2, C1 यहाँ 1 है, A2 7 हो जाएगा ये, ठीक है। यहीं पर लिखे हम लोग 7 हो गया, और A1 C2 1:1 -1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 यानी 1 -6 और ये हुए कितना +14 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, ये मेरा हो जाता है 16 7 और 36 और 8 4 जा 64, ये आपको रब कर लेते हैं बच्चों। देखिए सब चीज़ अवेलेबल है, तो ये मेरा जो है क्या निकला आपका, ये आपका निकल गया वही चीज़ हो जाता है √116, ये मेरा निकल गया। अब आप शॉर्टेज डिस्टेंस में आइए, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या था, शॉर्टेज डिस्टेंस था आपका, शॉर्टेज डिस्टेंस जो निकालना था x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट अपॉन √अंडर b1 c2 और -c1 b2 का होल स्क्वायर, और इसी में इसको कभी कभी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा भी लिख लेते हैं, तो तीनों आ जाता है इसमें, है ना। शॉर्ट में लिख लिया, इसको कितना बार बार हमेशा लिखना पड़ता है। तो ये हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, इसके सामने लिखते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये आपने निकाला है क्या, ये आप निकाले हो माइनस, और ये पूरे पे मॉड था, है ना। तो ये मेरा हो गया -116 अपॉन √116, इसका वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी के सिग्मा नोटेशन में लिख दिए, ये हो गया, तो ये हो गया 116 अपॉन 116 पर रूट, ये हो गया x अपॉन रूट क्या होता है √116, ये मेरा
फाइनल हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं हम लोग। बच्चों रब करते हैं इसको। ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे, देख लिए। 19 प्रॉब्लम है बच्चों। 19 है कि कहता है एलपीपी का प्रॉब्लम है कि सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, है ना। मिनिमाइज जेड इक्वल 3x + 9y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, है ना। गिवन कंस्ट्रेंट, है ना, गिवन कंस्ट्रेंट ये दिया हुआ है मेरे बच्चों, x + 3y ≤ 60। दूसरा है मेरा x + y ≥ 10। और तीसरा है मेरा x ≤ y। और चौथा है x y ≥ 0। ठीक है, एंड वी हैव टू मिनिमाइज z = ये कहता है 3x + 9y, 3x + 9y, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम लोग जो है इसको देख लिए। अब लेते हैं, ये x 3y है, ये इन इक्वेशन है। तो आप देखो कि लेते हैं हम लोग, ड्रॉ द लाइन x + 3y = 60। ठीक है, और 60 लेने के बाद इसके पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा x y, और जब y 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 60, और जब x 0 करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाता है 20। ठीक है, ये ले लिए। फिर एंड प्लॉट द पॉइंट प्लॉट किए तो a ले लेते हैं 60 0, एंड दूसरा b ले लेते हैं 0 20। ठीक है, फिर ड्रॉ द लाइन, दूसरा लाइन क्या है बच्चों, देखिए तो x + y आपका, इसको 1 मान लेते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये वाला जो है 4 है। ठीक है, तो x + y = 10। ठीक है, अब उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार x 0 एक मरतबा y 0 किए तो ये हो गया 10, और x 0 किए तो ये भी हो गया 10। तो ये जो मेरा है, उसके बाद प्लॉट द पॉइंट C ले लेते हैं आपका 10 0 एंड D 0 10 हो गया। अब ये जो है कहता है, फिर कहता है कि ड्रॉ द लाइन x = y। ठीक है, x = y, तो ये लाइन जो है ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। तो ये देयरफॉर द लाइन passes थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो अब जो है उसके बाद देखिए, देयरफॉर सेट द रीजन satisfied all in इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ग्राफ देखिए, ये मेरा हो गया, ग्राफ लेते हैं, और ये मेरा आया, ये x एक्सिस होगा, और ये मेरा x' होगा, इधर y होगा, है ना। अब ये देखिए बच्चों, आपका लाइन का जो पॉइंट है वो है 60 0। तो सपोज ये कोई ले लेते हैं हम लोग, 10 का रैंक लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर 6, ये भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ले लिए। ये y एक्सिस हो गया, है ना, नीचे y' हो जाएगा ये।
ठीक है। तो अब देखिए ये पहला है 60, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं बच्चों 60। तो 60 मेरा कितना है, x का a का कोऑर्डिनेट है 60, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा हो गया 60, ठीक है। और यहाँ पे फिर कितना 0 20, तो 1 2 ये 20 हो गया। तो ये जब इसको कवर करोगे तो कितना होगा, ये देखिए थोड़ा सा आप जब स्केल से लोगे तो ये मेरा सीधा आएगा बच्चों, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये मेरा हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया 0 20, ठीक है। अब आप देखो फिर मेरा क्या है 10 10, 0 10 और 0 10, तो ये मेरा हो गया 10 10 ले लेते हैं। तो ये मेरा हो गया, ये जो वाला पार्ट होगा ये हो जाएगा 10 10। चलिए इसको हटा लेते हैं बच्चों यहाँ से, है ना। ये लाइन हो गया 10 10, ठीक है। और ये पॉइंट तो जो है बी है, बाद में लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद एक तीसरा लाइन है x = y, यानी ये लाइन हो गया मेरा, ठीक है। तो ये हो गया y = x हो गया, ये लाइन आपका हो गया x + y = 10 हो गया। और ये वाला जो लाइन है, अब हम सबको रब कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए सारा चीज़ निकालने के बाद, चूँकि प्लेस नहीं है बोर्ड पे, छोटा है ना। तो रब करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं हम लोग कौन कौन सा पॉइंट है। तो देखिए ये तो मेरा ए हो गया, ये मेरा हो जाएगा बी, ठीक है। ये 0 20 हो गया, ये हो गया आपका सी हो गया, ये हो गया 10 0 हो गया, और ये मेरा हो गया डी, ये हो गया 0 10, ठीक है बच्चों। ये आप निकाल लिए। अब आप देखिए कि ये जो यहाँ पे कट करता है, ठीक है, ये लाइन कौन सा है, ये लाइन है आपका x + 3y, x + 3y = 60, ये वाला लाइन ये हो गया, और ये मेरा y = x हो गया। सभी लाइन को हम लोग दिखा दिए, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखिए, अब सारा रब कर लेते हैं। ये मेरा फिगर हो गया, इधर कंस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये वाला लाइन, पहले फर्स्ट लाइन लेते हैं। फर्स्ट लाइन में ये पॉइंट 0 0 डालते हैं, यहाँ पे 0 0 है, वो है मेरा 0 0 जब डालते हैं बच्चों, तो देखिए जैसे ही 0 0 डालते हैं तो इसको सेटिस्फाई करता है 0 और 3 × 0 0 0 + 0 60 से लेस, सेटिस्फाइड कर गया। तो ये जो मेरा कंस्ट्रेंट है, ये जो है लोअर हाफ प्लेन बनता है, ये इधर जो है सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। देखिए तो इसको लिखेंगे देयरफॉर x + 3y < 60 is lower half plane, ठीक है, ऑफ 1, ठीक है, इक्वल टू ले लेते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी रहने दीजिए, लिख सकते हैं। फिर देखिए देयरफॉर दूसरा है x + y = 10, ठीक है। x + y = 10, 0 0 डालते हैं, तो 10 डालते हैं, तो देखिए 10 डालेंगे तो 0 + 0 10 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, यानी इस नहीं होके इधर आएगा, ठीक है। ये भी क्या हो, इधर आया, तो ये मेरा हो गया इज अपर हाफ प्लेन ऑफ 2, ठीक है। फिर कहता है y = x है ना, y = x क्या होगा, ये x > कोई भी नंबर इसमें डालते हैं। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इधर वाला डालते हैं, ठीक है। तो इधर 10 0 है, 10 डालिए, तो 10 0 डालिएगा तो x का वैल्यू 10 है, इधर 0 है, तो कभी 10 से 0 बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये इधर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये इधर जाएगा, ये मेरा इधर हो गया। तो ये देखिए ये मेरा इधर जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये मेरा इधर जा रहा है, और ये पार्ट इधर जा रहा है, तो मेरा कॉमन पॉइंट का कॉमन सेट हो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यही बड़ा, अब ये मेरा क्या होता है इज, ये भी क्या हो गया,
अपर हाफ प्लेन ऑफ 3 ले लिए, और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं, रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन, रिप्रेजेंट अपर हाफ प्लेन, रिप्रेजेंट हाफ प्लेन, है ना, अपर हाफ प्लेन, और रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये लिखने के बाद तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट जो है यही कॉमन रीजन हो गया। ठीक है, द शेडेड, चलिए द शेडेड रीजन is feasible region and its bounded of कॉर्नर। देखिए कौन कौन सा कॉर्नर है। चलिए इसके पहले बच्चों, अब ये जो लाइन है, ये लाइन इसको भी कट कर रहा है और इसको भी कट कर रहा है। तो अगर हम लोग y इक्वल टू एक्स लेते हैं 1 and 3 में, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 को सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू वाई डालते हैं, तो ये मेरा कितना होता है, x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल है दोनों, तो ये मेरा हो जाता है x प्लस 3x इक्वल टू 60। तो ये मेरा कितना हो जाता है 4x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू हो गया 15 डालेंगे x, तो ये हो गया 15 हो जाएगा। ये वाला पार्ट 15। ठीक है, इसको e मान लेते हैं, और दूसरा ये वाला देखते हैं हम लोग। ये वाला कौन सा लाइन है, x प्लस वाई, है ना, फिर इसमें डालते हैं y डालते हैं, तो 2x यानी 5 हो जाएगा। ये देखिए ये 5 हो जाएगा। कैसे, फ्रॉम 2 and 3, है ना, तो 2 and 3 ये मेरा है x प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू 10 x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, चूँकि दोनों वैल्यू इक्वल है, x इक्वल टू वाई ले ले। तो ये भी मेरा पॉइंट हो गया 5, तो इसको f मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, f ले लिए। तो अब देखिए कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, देख लीजिए। B 0-20, ठीक है, D 0-10, ठीक है, E 15 एंड F 5। ये मेरा वैल्यू निकल गया बच्चों। ठीक है, अब आप देखो कि जब ये निकल गया, कॉर्नर पॉइंट हो गया, फिजिबल रीजन निकल गया, अब हम लोग का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम को रब करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, z क्या निकला है बच्चों, है ना, z क्या है, देखिए z है आपका 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y 8 द कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। चलिए तो एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ये हो गया कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और इधर ले लेते हैं z इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है, आप डालोगे 8b, पहले b ले लेते हैं 0-20, तो z इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, यानी कि ये 3 इंटू 0, तो ये हो गया 180। ठीक है, 180 हो गया। फिर दूसरा 8d 0-10 डालते हैं। ठीक है, तो
तो z इक्वल टू हो गया 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10, तो ये हो गया 90। 8 E 15 तो z इक्वल टू हो गया 3 इंटू 15 और प्लस 9 इंटू 15, तो ये हो गया 45 है ना, और 135 8 करोगे तो 0 180, ठीक है। उसके बाद 8 F 5 5 डालते हैं बच्चों, तो ये हो गया 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, ये हो गया 15 प्लस 9 इंटू 15 कितना हो जाता है, 9 इंटू 15 45, तो ये हो गया मेरा 60। तो देखिए बच्चों आपका निकला ये 60 निकला, 180 निकला, 190 निकला और 180 दो ठो निकल गया ना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे जो है मिनिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है, ठीक है। मिनिमाइज वैल्यू कौन सा हो जाएगा 6855, तो हम लोग लिखते हैं therefore minimize z इक्वल टू 68.F55, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है।